आप सभी के लिए जो बताने जा रहे हैं वो संधि का टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही हिंदी में एक ख़ास टॉपिक होता है, जो बोर्ड के लिए हर साल एग्ज़ाम में ये इंटर या मैट्रिक लेवल में या 9th में उससे आगे की परीक्षा में पूछता है। तो संधि हमारे लिए बहुत ख़ास माना जाता है। तो संधि को पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी मात्रा जानना है, उसके बाद संधि पहचानेंगे, क्योंकि संधि में बहुत सारा नियम भी होता है जानने के लिए। तो संधि सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में जानना है। संधि कभी भी दो वर्णों के मिलने से बनता है। संधि कभी भी जब दो वर्ण आपस में मिलता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, यानी नया परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण का निर्माण करते हैं उसे भी संधि कहते हैं। तो संधि में भी उसका अलग अलग प्रकार होता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। और स्वर संधि में भी इसका 5 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयादि संधि। आज सिर्फ पहचान जानना है और इसके बारे में कैसे बनता है इसको पहचानना है। तो पहला हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। यदि शब्द के बीचों बीच आ की मात्रा यानी आकार की मात्रा लगा हो, या दीर्घ ई की मात्रा लगा हो, या दीर्घ ऊ की मात्रा लगा हो, तो उससे हम पहचान जाएंगे कि वो दीर्घ संधि होगा। लेकिन संधि तभी हमारा बनता है जब शब्द को उसका किसी न किसी शब्द का अर्थ कुछ न कुछ निकलना चाहिए। अगर जब शब्द को 2 खंड में तोड़ेंगे तो अगर दोनों खंड का अर्थ निकल रहा है यानी सार्थक अर्थ निकलेगा तो हमारा संधि होगा। अगर किसी एक खंड का अर्थ निकलेगा और एक का अर्थ नहीं निकलेगा तो हमारा संधि नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सबसे पहले समझना है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में किसी भी शब्द के बीचों बीच आ की मात्रा या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ दिखाई दे तो हमारा दीर्घ संधि होगा। जैसे देवालय, यहाँ देवालय है, इसको तोड़ेंगे तो देव प्लस आलय बनेगा है, लेकिन इसमें हमारा आकार की मात्रा दिखाई दे रहा है देवालय में, इसलिए हमारा आकार की मात्रा बीचों बीच दिखाई दे रहा है। और दोनों को तोड़ेंगे तो देव का मतलब भगवान हो जाएगा और आलय का मतलब घर हो जाएगा। तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा ये दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद है विद्यालय। विद्यालय के शब्द के बीचों बीच भी आकार की मात्रा दिखाई दे रहा है, इसको भी तोड़ेंगे तो हमारा बनेगा विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का मतलब घर। जिस घर में विद्या ग्रहण करते हैं, अर्जन करते हैं, उसको विद्यालय कहते हैं। तो ये भी हमारा सार्थक अर्थ निकल रहा है दोनों का, इसलिए हमारा ये भी दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद में है नदीस। इसमें भी हमारा दीर्घ ईर की मात्रा दिखाई दे रहा है शब्द के बीचों बीच, और शब्द के पहले या अंत में दिखाई देगा तो हमारा वो नहीं होगा। किसी भी शब्द के बीच में आना चाहिए, और जब खंड होगा या खंडित करेंगे तो हमारा दोनों का अर्थ कुछ ना कुछ सार्थक निकलना चाहिए। तो इसको भी तोड़ेंगे तो बनेगा नदी प्लस ईस, ठीक है। नदी का मतलब सबको मालूम है और ईस का मतलब होता है स्वामी, ठीक है। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है सार्थक, इसलिए भी हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। फिर उसके बाद है महिष। महिष में इसको भी तोड़ेंगे तो मही प्लस ईस बनेगा। तो इसमें भी दोनों शब्द का अर्थ कुछ ना कुछ निकलेगा, इसलिए हमारा ये भी सार्थक हो जाएगा। उसके बाद में है भानुदय। इसको भी तोड़ेंगे तो बनेगा भानु प्लस उदय, लेकिन इसमें सिर्फ पहचान करना है। तो पहचानने के लिए इसमें हमारा दीर्घ ऊ की मात्रा लगा होना चाहिए। तो दीर्घ ऊ की मात्रा यहाँ बीचों बीच लगा है शब्द के, इसलिए हमारे ये भी दीर्घ संधि में आ जाएगा। जैसे इसको तोड़ेंगे तो बनेगा भानु प्लस उदय। भानु का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का परवाची होगा, और उदय का अर्थ होता है निकलना। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि कैसे होगा। उसके बाद में है यण संधि। तो यण संधि पहचानने के लिए किसी भी शब्द के बीचों बीच में य, व या र दिखाई दे, लेकिन र हमेशा दिखाई नहीं देता है। र के बदला में संधि में त्र का प्रयोग होता है। जब उसको तोड़ते हैं तभी वो हमारा ये दिखाई देता है। तो किसी भी शब्द के बीचों बीच य व र दिखाई दे और उसके पहले कोई भी आधा वर्ण लगा हो
तो हमारा वो यन संधि हो जाएगा। जैसे यह हमारा शब्द के बीचों बीच व दिखाई दे रहा है और व के पहले यह हमारा आधा वर्ण लगा है, इसे आसानी से पहचानेंगे कि हमारा कौन सा संधि होगा, यन संधि। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा मधु प्लस आचार्य। मधु का अर्थ होता है अमृत, अमृत का परिभाषित शब्द हो जाएगा। आचार्य का मतलब शिक्षक होता है। तो दोनों खंड का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा यन संधि हो जाएगा। उसके बाद में है मध्वाचार्य। इस उल्टा बोला गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसका अर्थ यही होगा मध्वाचार्य का। उसके बाद में है मध्वागमन। इसका भी अर्थ होगा मधु प्लस आगमन। मधु का अर्थ हो जाएगा अमृत और आगमन का अर्थ होता है आना या आ जाना। तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा यन संधि हो जाएगा। यन संधि में सिर्फ शब्द के बीचों बीच व या दिखाई दे, यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है, लेकिन उससे पहले कोई भी आधा वर्ण होना चाहिए। अगर आधा वर्ण नहीं लगा होगा तो हमारा ये यन संधि नहीं होगा। उसके बाद में है र, लेकिन र हमेशा त्र के रूप में लिखाता है, इसलिए ये हमारा यन संधि हो जाएगा। जैसे इसको बनाएंगे तो बनेगा खंडित करके पितृ प्लस अंश। तो जैसे ही पितृ तोड़ेंगे तो नीचे री की मात्रा लगा रहता है और री हमेशा नियम के अनुसार र में बदल जाता है। जैसे ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है, इसलिए हमारा इसमें र कभी भी शब्द में दिखाई नहीं देगा, त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ये यन संधि हो जाएगा। उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि किसी भी शब्द को बीचे बीच या ऊपर ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखाई दे तो हमारा वो गुण संधि हो जाएगा। लेकिन इसमें शब्द के बीचों बीच म के ऊपर ए की मात्रा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा ये गुण संधि हो जाएगा। है फिर इसमें भी महेश में भी ऊपर शब्द के बीचों बीच ए की मात्रा दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा गुण संधि हो जाएगा। इसमें भी दिवेश में शब्द के बीचों बीच ऊपर ए की मात्रा दिखाई दे रही है, ये भी हमारा गुण संधि हो जाएगा। उसके बाद में ओ की मात्रा, तो इसमें भी शब्द को बीचों बीच ओ की मात्रा दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये भी गुण संधि हो जाएगा। उसके बाद में सूर्योदय में भी यो की मात्रा यहाँ दिखाई दे रहा है शब्द के बीचों बीच, ये भी हमारा गुण संधि हो जाएगा। लेकिन इसको तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अर्थ इसका निकलेगा, तभी हमारा संधि होगा। जैसे रमेश को तोड़ेंगे तो रामा प्लस ईस बनेगा। क्या है, रामा का अर्थ क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, और ईस का मतलब स्वामी होता है, इसलिए हमारा कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे महेश को तोड़ेंगे तो महा प्लस ईस, महा का अर्थ होता है महान और ईस का अर्थ स्वामी होगा। उसके बाद में देवेश, देव प्लस ईस, देव का अर्थ भगवान हो जाएगा और ईस का मतलब भी स्वामी होगा। उसी प्रकार महा प्लस उदय, तो महा का मतलब महान और उदय का मतलब निकलना, तो कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा ये गुण संधि हो जाएगा। उसके बाद में सूर्योदय, इसका खंडित होगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य का अर्थ सबको मालूम है और उदय का अर्थ होता है निकलना है, इसलिए इसमें सिर्फ पहचान करना है कि कौन सा संधि कौन होगा, तो आसानी से पहचान में आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ ए या ओ की मात्रा दिखाई दे तो हमारा गुण संधि हो जाएगा। उसके बाद है वृद्धि संधि, यदि शब्द के बीचों बीच अ की मात्रा या अ की मात्रा दिखाई दे तो हमारा वो वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ एकाएक लिखा है, एकाएक के शब्द के बीचों बीच हमारा क के ऊपर अ की मात्रा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ अ है, यहाँ भी अ है, वृद्धि संधि हो जाएगा। उसके बाद में है महेश्वर्य, यहाँ भी शब्द के बीचों बीच हमारा हा के ऊपर अ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। उसके बाद में है महौज, यहाँ भी हमारा शब्द के बीचों बीच अ की मात्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ अ है, इसलिए हमारा ये वृद्धि संधि हो जाएगा। उसके बाद में है जुलौड, यहाँ भी शब्द के बीचों बीच अ की मात्रा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बन जाएगा, इसलिए हमारा एकाएक हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो महा प्लस ऐश्वर्य होगा, इसलिए हमारा ये भी वृद्धि संधि हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे महा प्लस ओज हो जाएगा, महौज हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो जल प्लस ओड होगा, जलौड बन जाएगा। जलौड का अर्थ क्या होता है, बादल, बादल को ही जलौड कहा जाता है, इसलिए हमारा इसमें अ या अ की मात्रा दिखाई देगा किसी भी शब्द के बीचों बीच। अगर पहले दिखाई दे या अंत में दिखाई दे तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ बीच में होना चाहिए, बीच में होगा तभी हमारा संधि होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद है सबसे अंतिम प्रकार अयादी संधि। इसको पहचानने के लिए शब्द के बीचों बीच या व दिखाई दे तो हमारा अयादी संधि होगा। जैसे यहाँ नयन है,
शावक है, पवन है, गायक है और शयन है। लेकिन यहाँ शब्द को बीचों बीच य यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमारा यहाँ य है, इसलिए हमारा आयादी संधि हो जाएगा। उसके बाद शब्द के बीचों बीच व दिखाई अगर देगा, यहाँ भी व है यहाँ, तो हमारा आयादी संधि हो जाएगा। उसके बाद शब्द के बीचों बीच किसी भी शब्द के बीच में या व दिखाई देगा तो आयादी संधि हो जाएगा। लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे इसको तोड़ेंगे तो ने प्लस अन बनेगा नयन, इसको तोड़ेंगे तो सौ प्लस अक बनेगा शावक, इसको पवन को तोड़ेंगे तो पो प्लस अन बन जाएगा पवन, और गायक को तोड़ेंगे तो ये बनेगा गाय प्लस अक गायक। ठीक उसी प्रकार शयन को तोड़ेंगे तो से प्लस अन बनेगा शयन हो जाएगा। लेकिन इसको पहचानने के लिए इसमें भी य और व है और इसमें भी य और व है, तो पहचानने के लिए इसमें एक बात का ध्यान देना होगा कि अगर यन संधि में य और व दिखाई देगा तो इसमें य और व के पहले कोई भी आधा वर्ण लगा रहता है, हमारा यन संधि हो जाएगा। अगर आधा वर्ण य और व के बीच में दिखाई नहीं दे तो हमारा वो सीधा आयादी संधि हो जाएगा। तो इसमें पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस शब्द के बीचों बीच व या य दिखाई दे उसमें आधा वर्ण लगा हो तो यन संधि हो जाएगा। अगर नहीं लगा हो, जैसे इसमें नहीं लगा है, तो हमारा वो आयादी संधि हो जाएगा। बस इसको इस तरह पहचान सकते हैं। स्वर संधि के प्रकार समझ में आया होगा, आशा मैं करता हूँ। अगले वीडियो में आप सभी को व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, इसके लिए धन्यवाद।